दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पंखे के सिर्फ तीन ही पर क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि हिंदू जब कोई नई गाड़ी या बाइक लेते हैं तो टायर के नीचे लेमन क्यों रखते हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि हर एम्बुलेंस के फ्रंट पर ये एम्बुलेंस वर्ड उल्टा क्यों लिखा जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स बताऊंगा जो किसी के दादाजी को भी नहीं पता होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने कई इंडियन मूवीज और ड्रामों में देखा होगा कि जब लोग कोई नई गाड़ी, बाइक या कोई भी व्हीकल घर लेकर आते हैं तो सबसे पहले इसके टायर के नीचे लीमू को रखकर इसे निचोड़ते हैं। वैसे हिंदू मजहब में तो ये चीज बहुत ही आम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? असल में हिंदुओं का ये ट्रेडिशन आज का नहीं बल्कि उस वक्त से चल रहा है जब लोग बैलगाड़ी में सफर करते थे। जब बैल ज्यादा लंबा सफर कर कर आते थे तो इनके पांव पर अक्सर जख्म लग जाते थे। उस दौर में क्योंकि मेडिसिन वगैरह नहीं होती थी तो लोग बैलों के पांव के नीचे लेमन रखते थे, बल्कि इनके ऊपर भी निचोड़ते थे, जिससे इनके जख्म काफी जल्दी ठीक हो जाते थे। उस टाइम चूंकि बैल ही गाड़ी हुआ करती थी और लेमन की मदद से इसमें काफी मदद मिलती थी। इसके बाद लोगों ने मान लिया कि लीमू सेफ्टी की अलामत है और इसे बाकायदा रस्म के तौर पर शुरू कर दिया। अब जब भी ये लोग नई गाड़ी लेकर घर आते हैं तो इसके टायर के नीचे लेमन रखकर निचोड़ते हैं ताकि वो महफूज रहे। दोस्तों, अगर पंखे की बात की जाए तो ये हर घर में ही मौजूद होता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि फैन चाहे सीलिंग हो या फिर स्टैंड फैन हो, इसके हमेशा तीन ही पर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैन के हमेशा तीन पर ही क्यों होते हैं? असल में पंखे के अंदर एरोडायनामिक सिस्टम और एयर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर हमेशा तीन ब्लेड लगाए जाते हैं। अगर पंखे के अंदर दो पर लगाए जाएं तो एयर सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी और हवा की डिसबैलेंसिंग की वजह से ये सिर्फ एक तरफ ही ज्यादा हवा देगा। इसी तरह अगर पंखे के अंदर चार पर लगाए जाएं तो ये हवा तो बराबर देगा, लेकिन हैवी होने की वजह से फैन की स्पीड कम हो जाएगी और अगर इसे ज्यादा स्पीड में चलाना है तो ये बिजली ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसलिए पंखों के अंदर हमेशा तीन ही पर रखे जाते हैं। दोस्तों, आप सबने नोट किया होगा कि दुनिया में जितनी भी एम्बुलेंसेस बनाई जाती हैं इनके फ्रंट पर एम्बुलेंस वर्ड हमेशा उल्टा लिखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एम्बुलेंस के फ्रंट पर यह वर्ड उल्टा ही क्यों लिखा जाता है? इसके पीछे एक सिंपल सी रीजन है। जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो इसके साइड मिरर से पीछे आने वाली हर चीज उल्टी नजर आती है। सो बेसिकली अगर किसी वर्ड को शुरू में ही उल्टा लिख दिया जाए तो वो मिरर से सीधा ही नजर आएगा। सो इसी लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए एम्बुलेंस के ऊपर ये वर्ड हमेशा उल्टा लिखा जाता है ताकि ड्राइवर्स को वो सीधा नजर आए और वो दूर से ही पहचान लें कि एम्बुलेंस आ रही है और इसे रास्ता दे दिया जाए। दोस्तों, अगर आपने ट्रेन का सफर किया है तो आपने नोट किया होगा कि इसके फ्रंट वाले हिस्से पर लोहे के दो बड़े टुकड़े लगे होते हैं जिनकी शेप सर्कल में होती है। मोस्टली लोगों को लगता है कि ये ट्रेन का कोई डिजाइन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इन ऑब्जेक्ट्स का एक बहुत ही खास पर्पस होता है। इन्हें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कपलर्स कहते हैं और ट्रेन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही चलता है। एक्चुअली इन कपलर्स का काम दो ट्रेन के डब्बों को फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली आपस में जोड़ना होता है। जब दो ट्रेन्स आपस में अटैच होती हैं तो इन कपलर्स के जरिए इनमें एयर ब्रेक सिस्टम, कम्युनिकेशन लाइंस और इलेक्ट्रिक सप्लाई खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती है और इस तरह ड्राइवर को ट्रेन स्टार्ट और ऑपरेट करने में काफी मदद मिल जाती है। अगर ये कपलर्स ना हो तो वर्कर्स को मैनुअली तारें जोड़नी पड़ेंगी जिसमें घंटों लग जाएंगे। सो बेसिकली अगर ये कपलर्स ना हो तो ट्रेन के डब्बे आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे। ये रियली बहुत यूजफुल हैं। दोस्तों, आप सबके घर में पानी की टंकी तो जरूर होगी। अगर आप टंकी को गौर से देखेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे कि पानी की जितनी भी टंकियां बनाई जाती हैं इनमें इस तरह की लाइंस बनी होती हैं। फर्स्ट ग्लांस में तो इन्हें देखकर लगता है जैसे इन्हें डिजाइन के तौर पर बनाया गया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये डिजाइन नहीं बल्कि इन लाइंस को बनाने के पीछे एक टेक्निकल पर्पस छुपा हुआ है। असल में जब टैंकी के अंदर पानी फुल हो जाता है और हम मोटर को स्विच ऑफ नहीं करते तो पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो टैंकी दीवारों पर दबाव डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से टैंकी के अंदर क्रैक्स बनने का खतरा होता है। इन लाइंस को प्रेशर कंट्रोल रिब्स कहा जाता है। इनकी वजह से पानी का प्रेशर नहीं बनता बल्कि वो प्रेशर फैल जाता है और टैंकी महफूज रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनसे सूरज की रोशनी भी पूरी टैंकी पर नहीं पड़ती, बल्कि लाइंस की वजह से जहां पर लाइंस होती हैं वहां नीचे शेड बन जाते हैं और टैंकी जल्दी खराब नहीं होती।
दोस्तों अगर आपको क्रिकेट मैच देखने का शौक है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब मैच हो रहा होता है तो ग्राउंड पर डिफरेंट कंपनीज जैसे कि पेप्सी और एलजी वगैरह के लोगोस 3D स्टाइल में उभरे हुए नजर आते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं और इन्हें जमीन पर खड़ा करके रखा गया है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बॉल और प्लेयर इन बोर्ड्स के ऊपर से गुजर जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये बोर्ड उभरे हुए कैसे नजर आते हैं और प्लेयर इनके ऊपर से कैसे चल पड़ता है? असल में ये 3D ऑब्जेक्ट्स नहीं होते और ना ही इन्हें ग्राउंड पर खड़ा किया जाता है, बल्कि ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। इन लोगोस को ग्राउंड के ऊपर एक खास 2D ग्राफिक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, लेकिन इन्हें कैमरा एंगल के हिसाब से इस तरह डिजाइन किया होता है कि जब इन पर कैमरा पड़ता है तो ये जमीन पर खड़े हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये कोई बिल बोर्ड है। हालांकि ये होते बिल्कुल फ्लैट हैं, लेकिन कैमरे के एंगल की वजह से बिल्कुल खड़े नजर आते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाकई में इंप्रेसिव है। दोस्तों आप सबने बहुत सी वीडियोस में बिल्डिंग्स के ऊपर ये हेलीपैड्स बने हुए देखे होंगे। इस जगह बाकायदा एच का साइन बना होता है और बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक एग्जैक्ट स्पॉट होती है जहां हेलीकॉप्टर सेफली लैंड हो जाते हैं। लेकिन असल में इस एच वाले सर्कल के अंदर बहुत से राज छुपे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पायलट के लिए ये एच एक सिग्नल होता है जिससे उसे पता चलता है कि लैंडिंग की जगह बिल्कुल क्लियर है और रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स वगैरह नहीं है। सेकेंडली इस सर्कल को एक खास मेजरमेंट पर बनाया जाता है और इसका लेवल बिल्कुल बराबर होता है। इससे हेलीकॉप्टर लैंडिंग के बाद बैलेंस में रहता है और सर्कल वाली लाइंस मौजूद होने की वजह से पायलट इसे अपने एग्जैक्ट एरिया में ही लैंड करवाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमरजेंसी की सूरत में भी ये एच मार्क पायलट को सेफली लैंड करने में मदद करता है और इस निशान की वजह से अगर पायलट को विजिबिलिटी में कमी भी हो तब भी वो सेफली लैंड हो जाता है। दोस्तों जब भी कोई नए जूते, हैंडबैग या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बाय किए जाते हैं तो इनकी बॉक्स के अंदर ये सिलिका जेल वाला पैकेट जरूर होता है जिस पर बड़ा बड़ा डू नॉट ईट लिखा होता है। मोस्टली लोगों को लगता है कि शायद ये जहर है इसीलिए इसे खाने से मना किया जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। असल में सिलिका जेल एक ऐसा सब्सटेंस है जो नमी को जज्ब करता है और बॉक्स के अंदर मौजूद किसी भी चीज को ड्राई रखने में मदद करता है। अगर कभी गलती से किसी चीज में हल्की सी पानी या नमी वगैरह आ जाए तो ये छोटा सा पैकेट इसे फौरन जज्ब कर लेता है और वो चीज खराब नहीं होती। दोस्तों अगर आप स्नीकर्स या जॉगर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपने इनकी बैक पर इस तरह की लूप्स देखी होंगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये लूप्स और कुछ नहीं बल्कि स्नीकर के डिजाइन का हिस्सा होती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिजाइन नहीं बल्कि हिडन फीचर है। असल में इन लूप्स को हील लूप्स कहा जाता है। इनका काम शूज को पहनने में हेल्प करना होता है। जब हम अपना पाँव स्नीकर के अंदर रखकर इस लूप को खींचते हैं तो पाँव आराम से जूते के अंदर चला जाता है और हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा ये लूप्स शूज को हैंग करने में भी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।